अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सूडो कोड में फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम एवरेज एंड टोटल। अच्छा, अब एक चीज़ होता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल हमने इनपुट करवाना है, उसमें से हम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और साथ में हम अगर हमने एरेज में करना होगा तो कैसे करेंगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम है टू इनपुट 100 नंबर्स एंड देन फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम नंबर आउट ऑफ दोज 100 नंबर्स, और फिर हमने उनका एवरेज और टोटल करना है। वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन एज्यूमिंग दिस थिंग। तो फॉर एग्जांपल आर वेरिएबल इज नंबर, तो हमने लिख दिया फॉर वेट काइंडली फॉर इंडेक्स 1 to 100 इनपुट नंबर। अब यहीं पर हम कर लेते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। अब मैक्स मैं यूज कर रहा हूं तो आई नीड टू इनिशियलाइज इट। अब फॉर एग्जांपल ये 100 नंबर हम एज्यूम करते हैं कि 100 के 100 पॉजिटिव नंबर्स हैं। 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव में हमें इंटीजर्स में हमें मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी जीरो हो गई, और मिनिमम वैल्यू हमारी होगी, एज्यूम कर लेते हैं 99999। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जब भी हम मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम को वो वैल्यू एलोकेट करते हैं जो स्मॉलेस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू होती है, और मिनिमम में हम वो वैल्यू स्टोर करते हैं जो मिनिमम हमारे पास मैक्सिमम एक्सेप्टेड वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कोई रेंज नहीं गिवन, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, हमने 99999 5 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, देन उसी नंबर को मैक्स में स्टोर कर दो, एंड देन एंड इफ। इसके बाद दोबारा एक इफ कंडीशन करेंगे। इफ नंबर इज लेस देन मिनिमम, देन मिनिमम में वही नंबर स्टोर कर दें, एंड एंड इफ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के माइंड में कि हमने दो इफ कंडीशंस क्यों यूज की। बेटा जस्ट एज्यूम, क्योंकि मैंने मैक्सिमम को 0 बोला हुआ है और मिनिमम को मैंने 9999 बोला है। अब यूजर एक नंबर इनपुट करता है एज्यूमिंगली 10। अब नंबर 10 इज ग्रेटर देन 0, तो वो नंबर मैक्स में तो स्टोर हो जाएगा, हमारा मैक्स अपडेट हो जाएगा। बट एल्स लिखने की वजह से वो कंडीशन दूसरी कंडीशन में जाता ही ना, क्योंकि इफ कंडीशन अगर विद आइदर सिचुएशन हो तो वो दोनों में से ट्रू एंड फॉल्स होता है ना, एक क्राइटेरिया मीट हो गया दूसरे को देखेगा ही नहीं। अब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो दोनों सिचुएशंस को चेक करें, क्योंकि इन दिस सिनेरियो नंबर इज लेस देन मिनिमम, क्योंकि नंबर को मिनिमम को हमने इनिशियलाइज किया 99999, तो नंबर 10 इज लेस देन दिस नंबर, तो वो नंबर को भी मिनिमम में स्टोर होना चाहिए, इसलिए हमने दो अलग इफ कंडीशंस लिख दी हैं। उसके बाद हमारे पास टोटलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हमने उसके लिए लिख दिया टोटल में टोटल प्लस नंबर, क्योंकि हमने टोटल को आउटपुट भी करना है और साथ में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल रिक्वायर्ड भी है। सो वी नीड टू इनिशियलाइज टोटल टू 0। अच्छा, एक चीज और, हमने एवरेज को क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करते वक्त हमें इनिशियली कोई वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है। इनिशियलाइज उसी ने होना है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू हमें शुरू में चाहिए। जैसे हमने कहा टोटल में टोटल प्लस नंबर, तो फर्स्ट टाइम जब कोई वैल्यू ऐड होगी तो उसे टोटल में कोई वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हमने रनिंग टोटल वैल्यूज का कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और इसी के साथ हमारा हो जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स, सो दैट हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें, और ये फिर हम सेकंड इनपुट लेनी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लूप यहाँ से जंप करेगा और ये जाएगा इस स्टेप पे और नेक्स्ट इनपुट लेगा, और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे पास जो इंडेक्स है वो 100 पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने काउंट कंट्रोल लूप यूज किया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब जैसे ही 100 वैल्यूज इनपुट हो जाएंगे, हमारा मिनिमम मैक्सिमम भी निकल चुका होगा, टोटल भी मिल चुका, देन विल विल कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज में हम स्टोर कर देंगे टोटल डिवाइड बाय 100। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि वेन एवर वी आर यूजिंग काउंट कंट्रोल लूप, तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं हमें वो मेंशन करने पड़ते हैं। अगर मैं वाइल लूप या रिपीट लूप यूज कर रहा होता तो मैं यहाँ पर इंडेक्स या काउंट भी यूज कर सकता था। अब क्योंकि इन सारों को आउटपुट करना है, तो हम इन सारों की आउटपुट स्टेटमेंट दे देंगे। अगर उसने सूटेबल आउटपुट स्टेटमेंट मांगी है तो हमें एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्सिमम के लिए क्या सूटेबल आउटपुट स्टेटमेंट दे सकता हूँ,
मैक्सिमम वैल्यू या नंबर इज कॉलन डबल कोट्स क्लोज, और किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, मैक्स में। अदरवाइज अगर उसने हमें सुटेबल आउटपुट मैसेज नहीं बोला तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल्स लिख लेंगे, मैक्स, मिन, टोटल एंड एवरेज। अब इसमें आप लोग देखें कि जब हम मैक्स, मिन, टोटल, एवरेज लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। स्क्रीन के ऊपर यूजर को जो आउटपुट दिखेगा वो होगा, फॉर एग्जांपल हो सकता है 300, ठीक है, 9, टोटल में हमारे पास आ जाएगा 4000, और एवरेज में एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 400 आ गया, 40। ठीक है, अब ये कॉमर्स तो नहीं आएंगे खैर, बट ये कि आप देखें इसमें पता नहीं चल रहा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है, कौन सी टोटल है और कौन सा एवरेज है। तो इसलिए सूटेबल मैसेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, बट जस्ट इन केस आपसे एग्जामिनर ने नहीं मांगे तो आप ना भी लिखें तो आप लोगों के मार्क्स इस चीज़ में डिडक्ट नहीं होंगे। अब हम मिनिमम, मैक्सिमम एंड टोटल को चेक करते हैं इन एन एरे। अब सपोजिंगली हमारे पास एक एरे है, उसका नाम है मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर्ड हैं, 1 2 डॉट 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 100, ठीक है। इसमें 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर्ड हैं और हमें एग्जामिनर ने बोला है कि आप इस एरे में से सर्च करो और फाइंड करो और आउटपुट करो जो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स हैं, और क्लास का टोटल क्या है और क्लास की एवरेज क्या है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सेम वे होगा बट हम एरे का रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास स्टार्ट होगा फॉर इंडेक्स 1 to 100। इनिशियलाइजेशन आप लोग स्टार्टिंग में पहले ना किया करें, पहले पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा, हमें तो पता चल जाएगा कौन कौन सा वेरिएबल है, इसलिए इनिशियली आप लोग 2-3 लाइंस इनिशियलाइजेशन के लिए छोड़ दीजिए करें। और अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 15 मार्क्स का होता तो हम 6-7 लाइंस इसमें इनिशियली छोड़ के फिर अपना कोड स्टार्ट करते, क्योंकि मैं क्या क्या वेरिएबल यूज़ करूंगा अभी मुझे नहीं पता, और साथ में पूरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए भी हमें स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो आप 6-7 लाइंस 15 मार्क के क्वेश्चन में इनिशियली छोड़ दिया करें। तो फॉर इंडेक्स 1 to 100 हमारे पास अब इनपुट हमने नहीं करवाना, तो हम इनपुट जब नहीं करवाना तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इफ़ मार्क्स एट इंडेक्स आर ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्सिमम में स्टोर कर दें मार्क्स एट इंडेक्स। तो कोई ख़ास डिफरेंस ना हुआ, हमने सिर्फ एरे का यूजेज किया, तो एरे का हमने रेफरेंस लिया। एंड इफ, उसके बाद इफ मार्क्स एट इंडेक्स आर लेस देन मिनिमम, देन मिनिमम के वेरिएबल में स्टोर कर दें मार्क्स एट इंडेक्स। और एंड इफ, अब टोटलिंग के लिए भी वैसे ही होगा कि टोटल में स्टोर कर दें टोटल प्लस मार्क्स एट इंडेक्स, और उसके बाद हम मूव कर देंगे टू नेक्स्ट इंडेक्स, और उसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज हमारा सेम वे होगा, एवरेज में हम स्टोर कर देंगे टोटल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एंड देन हम सारी चीज़ें आउटपुट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया अगर सूटेबल मैसेज होगा तो हम सूटेबल मैसेज दे देंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल, एवरेज। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास था फाइंडिंग मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल एंड एवरेज इन 1D एरे, और साथ में हमारे पास हमने सिंपल वेरिएबल्स में भी यूज़ कर लिया। व्हाट इफ़ आप लोगों को क्वेश्चन मिले कि हम लोगों ने, हमारे पास 2 एरेज हैं, एक एरे है 1D एरे जिसमें हमारे पास स्टूडेंट के नेम्स हैं, और एक 1D एरे है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। आप उस स्टूडेंट का नेम आउटपुट करें जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं, और उस स्टूडेंट का नेम आउटपुट करें जिस स्टूडेंट के लोएस्ट मार्क्स हैं। अब इस सिनेरियो में जैसे हमने बात की कि हमारे पास एक 1D एरे है स्टूडेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स के नेम स्टोर्ड हैं, और एक 1D एरे है मार्क्स जिसमें उन स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर्ड हैं, ठीक है। और हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एरे की डिक्लेरेशन भी याद रह जाए। तो डिक्लेयर
स्टूडेंट्स एरे, अब सॉरी, कॉलन एरे, इसका डेटा स्ट्रक्चर एरे है और इसकी रेंज है 1:100 ऑफ। अब जो स्टूडेंट नेम्स होते हैं इनकी डेटा टाइप ऑब्वियसली आई होप यू ऑल नो कि स्ट्रिंग होती है। अब ऐसे ही हम डिक्लेयर कर देते हैं मार्क्स, डिक्लेयर मार्क्स, ये हो गया एरे और इसकी रेंज भी हो गई 1:100 ऑफ। ये हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो हो सकते हैं इंटीजर मार्क्स हो, मोस्टली इंटीजर्स ही होते हैं, अदरवाइज रियल भी हो सकते हैं, तो इंटीजर। ठीक है, ये हमने मार्क्स को डिक्लेयर कर दिया एरे को और स्टूडेंट के एरे को भी डिक्लेयर कर दिया। अब हमने आउटपुट करना था, एज्यूम करते हैं कि डाटा एज ऑलरेडी बीइंग स्टोर्ड इन बोथ द एरेज, हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है द नेम ऑफ द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स। अब ये कैसे होगा? तो हमारे पास हमने एक वेरिएबल बना दिया मैक्सिमम का, एक वेरिएबल बना दिया मिनिमम का, तो ख़ास डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में। मैक्सिमम हमारे पास 0 हो गया और मिनिमम हम एज्यूम करते हैं कि उसने हमें बता दिया कि जो मार्क्स बच्चों के स्टोर्ड हैं वो फ्रॉम 0 to 100 ही हैं। तो फॉर इंडेक्स 1 to 100 इफ़, क्योंकि क्राइटेरिया मार्क्स का है, इफ़ मार्क्स एट इंडेक्स are greater than 100 then मार्क्स, इसमें हमारे पास मैक्सिमम में, सॉरी मैंने 100 ही डायरेक्ट लिख दिया है, ग्रेटर देन मैक्सिमम, देन मैक्सिमम में स्टोर कर दें मार्क्स एट इंडेक्स। अब जो यहाँ पर डिफरेंस है उस चीज़ को आप लोगों को समझिएगा। अब मार्क्स तो स्टोर हो गए, मार्क्स अपडेट हो गए मैक्सिमम में, हमें तो उस स्टूडेंट का नेम चाहिए था। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैक्स नेम। ठीक है, इसमें मैं उस इंडेक्स पोजीशन को स्टोर कर देता हूँ जिस इंडेक्स पोजीशन पे मुझे वो मार्क्स मिले जो कि हाईएस्ट है। फॉर एग्जांपल अभी इंडेक्स 1 चल रहा है, अगर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो मार्क्स पड़े हैं वो मैक्सिमम से ज़्यादा है तो वो वाले मार्क्स स्टोर हो गए मैक्सिमम में। उसी वक्त वो वाला इंडेक्स मैं स्टोर कर दूंगा इनटू वेरिएबल मैक्स नेम, ताकि बाद में मैं उस इंडेक्स पोजीशन का रेफरेंस ले सकता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे मैक्स नेम में स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट एट इंडेक्स, ताकि वो डायरेक्टली स्टूडेंट के नेम को वहाँ से फेच कर लेगा। बट इन दैट केस आपको मैक्स नेम को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन को स्टोर कर रहा हूँ। एंड इफ सेम वे हम करेंगे फॉर मिनिमम, if marks at index are less than minimum then minimum में स्टोर कर दें marks at index और साथ में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मिनिमम नेम। इसमें स्टोर हो गया उस वक्त का इंडेक्स जिसके हमारे वो थे लोएस्ट मार्क्स थे। एंड इफ, अब क्योंकि हमने इसमें सिर्फ नेम आउटपुट करने थे, यहीं से हम चले गए डायरेक्ट नेक्स्ट इंडेक्स। अब मैंने आउटपुट करना है तो आउटपुट मैं कैसे करूंगा, आउटपुट नेम ऑफ स्टूडेंट, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क्स इज। अब वो स्टूडेंट का नाम किधर पड़ा है, वो स्टूडेंट के एरे में पड़ा है, तो स्टूडेंट्स एट हाईएस्ट वाले को हमने किया था मैक्स नेम में, तो स्टूडेंट एट मैक्स नेम। अब ये क्या करेगा, अब मैक्स नेम में फॉर एग्जांपल उस वक्त जो हमने पूरे 100 एलिमेंट्स को सर्च किया तो हमारे पास मैक्स नेम फॉर एग्जांपल 10 आया, तो 10th इंडेक्स पोजीशन पे जो नाम पड़ा है स्टूडेंट के एरे में ये उस स्टूडेंट का नेम आउटपुट कर देगा। एंड सेम वे हम आउटपुट कर देंगे स्टूडेंट विद लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट विद लोएस्ट मार्क्स इज स्टूडेंट्स एट मेन नेम। अब आप लोग वेरिएबल को जो मर्जी नेम दें, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब मैंने इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज किए हैं उनको मैं नोट कर लेता हूं ताकि मैं उनको डिक्लेयर कर सकूं। अब इसमें मैंने बेटा इंडेक्स यूज किया है,
ठीक है। और मैंने मैक्सिमम यूज़ किया है, मैंने मिनिमम यूज़ किया है, और इसके अलावा मैंने यूज़ किया है मैक्स मैक्स नेम, मैंने यूज़ किया है मिन नेम। तो मैं अब इन सबको डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैक्स नेम मिन नेम में इंडेक्स स्टोर हो रहा है, तो इंडेक्स की डेटा टाइप ऑलरेडी इंटीजर है। तो अब इन सारे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर देते हैं। मैक्स मिन इंटीजर हो गया, तो मैक्स नेम मिन नेम इंटीजर हो गया, और इंडेक्स भी इंटीजर हो गया। तो सबकी डेटा टाइप क्योंकि सेम है, तो मैं सबको इकट्ठा ही डिक्लेयर कर देता हूँ। तो डिक्लेयर मैक्स मिन इंडेक्स कॉमा मैक्स नेम कॉमा मिन नेम कॉलन, इन सब की डेटा टाइप क्या हो गई, इंटीजर। आप लोग एक चीज़ बस याद रखिएगा कि जो वेरिएबल नेम होते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नेम वर्ड्स हों, तो हम उसमें स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, बस आप लोग जो फर्स्ट लेटर है नेक्स्ट वर्ड का उसे कैपिटल कर देंगे। जैसे मैंने मेन नेम में और मैक्स नेम में वेरिएबल एन जो नेम का था, उसका फर्स्ट लेटर क्या किया, कैपिटल कर दिया। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। आज हमने जो कॉन्सेप्ट ग्रैब किया उसमें हमने फाइंड आउट किया मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एंड टोटल। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो 15 मार्क के क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, उसके अंदर मोस्टली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देखा जाता है, डिमांड किया जाता है कि हमने कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, टोटल रनिंग टोटल कैलकुलेट करना होगा, या फिर हमने अकॉर्डिंगली कोई एवरेज कैलकुलेट कर। अब एवरेज करनी होती है और हमें वो टोटल ना डिमांड करता, बट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल तो चाहिए ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप विल हेल्प यू। थैंक यू।